अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। मेरी आज की रेसिपी है मैदे की टिक्कियाँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। वो बताती हूँ आपको। 1 कप मैंने मैदा लिया है और तकरीबन 1 कप दही। और आपने दही इतना लेना है कि जितने में ये 1 कप मैदा जो है ना, इसका डो तैयार हो जाए। ये नमक, मिर्च, ज़ीरा और खुश्क धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं। और आप इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं और भी चीज़ें कुछ जो आपकी मर्ज़ी हो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो मैदे की टिक्कियाँ जो मैं बना रही हूँ, मैं इसमें मुख्तसर सी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बड़ी क्रंची और बड़ी टेस्टी सी बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बाउल लेके मैंने इसमें वो मैदा डाल दिया है, 1 कप, और तकरीबन 1 कप ही दही है। और आपने इसमें थोड़ा दही डालकर इससे मिक्स करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाना है। अगर ये डो तैयार करते हुए अगर ये सख्त हो जाए तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं या मज़ीद दही भी ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स है कि 1 कप में आपने 1 ही कप दही डालना है 1 कप मैदे में। तो ये देखिए इस तरह का डो तैयार होना चाहिए। तो अब इसमें बाकी इस चीज़ें जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चें जो मैं 5-6 अदद ली थी ने मैंने चॉप कर लिया था, वो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो सारी जो ये खुश्क धनिया है, साबुत धनिया है ये, तो ये मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और ऐसे ही ज़ीरा भी, सब्ज़ ज़ीरा ये भी तकरीबन 1 चम्मच इसमें शामिल कर लिया है। और ये ब्लैक पेपर मैं हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और रेड चिली या क्रश चिली भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक पेपर और सब्ज़ चिली बस इस्तेमाल की है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से डो तैयार कर लेना है। अब एंड पे मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी वो मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा डालना है इसमें। डालकर डो को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि थोड़ा सा ये अंदर से सॉफ्ट भी हो और वैसे ये क्रंची सी बनेगी। आपने थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे तो फिर ये होगा कि थोड़ी सी ये टिक्कियाँ जो है ना अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट सी भी होंगी। तो अब इसमें मैंने तकरीबन 2 झुरकी इसमें इस्तेमाल किया है और मिक्स कर लिया है। अब ऑयल को गर्म कर लिया है और अब इसमें मैं चम्मच की मदद से ये टिक्कियाँ बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ। आप हाथ की मदद से भी इसमें डाल सकते हैं। ऐसे ये होगा कि 1 चम्मच भर कर डाल रही हूँ और एक जैसी भी ये सारी टिक्कियाँ जो है ना तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह डालते जाना है। और जब आपने इसको डालना है इसमें टिक्कियाँ बनाने के लिए, तो आप जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम लो पे आपने इसे रखना है। हल्की आंच पे बनाएंगे तो ये ज़बरदस्त सी क्रंची सी बनेगी। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये इसका हिस्सा जो है ना जल जाएगा, पहले फर्स्ट वाला हिस्सा। अब ये देखें 2 मिनट के बाद मैं इसे टर्न कर लेती हूँ, देखते हैं इसका कलर कैसे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत ब्राउन सी हो गई हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा क्रंची करना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा इसे और ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लें। तो अदरवाइज़ इतना कलर जो आ गया ये इनका, ये ज़बरदस्त है और बहुत ही क्रंची सी टिक्कियाँ बड़ी टेस्टी सी तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। देखिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। और अब मैं इसे ऑयल में से निकाल रही हूँ। ये सारी निकालने के बाद इसी तरह ही दूसरा बैच फिर मैं तैयार कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो आप प्लीज़ बनाएं और फिर मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसी रही आपकी ये टिक्कियाँ। बहुत ही टेस्टी बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए, बस मुख्तसर सी चीज़ें हैं, तो ज़रूर शामिल कीजिए। इनको कम भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें स्किप कर लें, कुछ और शामिल करना चाहते हैं तो और भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये देखिए अब दूसरा बैच शुरू हो गया है। ये सारी टिक्कियाँ मैंने तैयार कर रही हैं। आप केचप के साथ, चाय के साथ, जिसके साथ आपका जी चाहे आप इसे ले सकती हैं। और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, टी टाइम में भी आप ले सकती हैं। तो ये देखें कितनी मज़ेदार, अब मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये क्रंची भी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भी हैं, बड़ी मज़ेदार सी हैं। मैं इसे चाय के साथ, मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाय के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा जी, फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।